की हुई कारों को स्पॉट पर पकड़ा गया है और खरीदने वालों को चोरी हुई कार खरीदने से बचाया गया है। मगर ये सिस्टम इतनी पॉपुलर नहीं, इतने बड़े देश में 9000 का आंकड़ा 1.5 साल में संतोषजनक नहीं। कौन इसको नीचे तक पहुंचाएगा? और ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही ऐसी चर्चा होकर ये नीचे परकोलेट हो। मिसिंग पर्सन सर्च का जो हमारा सर्च इंजिन बनाया है, एनसीआरबी ने अपने डेटा में से ही खंगाल कर निकाला है। अब तक 14,000 लोग ढूंढ निकाले, फिर ये भी आंकड़ा पर्याप्त नहीं। एक नफीस कर सेवा भी हम आगे ले जाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश भर की पुलिस के पास करोड़ों में फिंगरप्रिंट्स का डेटा है। एनसीआरबी के पास भी 1.5 करोड़ के आसपास। थोड़ा विस्तार होगा मगर मैं डिटेल में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये पॉपुलर करने जैसी सिस्टम्स हैं। अभी हम क्या करते हैं कि घर पर चोरी हुई या खून हुआ है, धाड़ हो गई, तो वहां से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करते हैं। उसमें से घर वालों के फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके उसको सेपरेट कर ये गुनाह करने वाले के फिंगरप्रिंट है पकड़ते हैं। फिर गुनेगार को पकड़ कर लाते हैं और फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। नफीस के माध्यम से क्या होगा, वो हर पुलिस थाने में अब उपलब्ध हो सकता है ये पूरा डाटा। तो जैसे ही घर से चोरी करने वाले का या खून करने वाले का फिंगरप्रिंट उपलब्ध हुआ, उसको कंप्यूटर में डालेंगे। अगर वो डेटा में है तो 1.5 मिनट के अंदर वो सर्च कर आपको नाम दे देगा कि फिंगरप्रिंट फलाने में होता है। तो चोर को पकड़कर सजा कराने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने की जगह चोर को पकड़ने के लिए ही फिंगरप्रिंट का उपयोग होगा। फिर तो आपको वो व्यक्ति को ढूंढना है। कितना बड़ा अंतर आएगा बताइए। परंतु ये सिस्टम तभी ऑपरेट हो सकती है जब आपके थाने की ट्रेनिंग के अंदर का ये हिस्सा हो। सीसीटीएनएस की जितनी भी सेवाएं हैं, 9 की 9 सिटीजन सेवाओं को हर थाने तक पहुंचाने का काम देश भर की पुलिस ने करना चाहिए। इसी तरह से एनआईओ को हम आतंकवादी मामले, नारकोटिक्स के मामले, बम विस्फोट के मामले और विमान अपहरण के मामले, ये सभी मामलों में एक डेटाबेस का स्तंभ, ये भी लगभग 2-3 महीने में समाप्त हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, सारी एफआईआरों पर, ये सारे डेटा पर स्टडी करने के लिए आपके आतंकवाद रोधी दस्ते को आपने एक्टिव करना चाहिए। नारकोटिक्स के मामले में एनसीबी को डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा है और आईसीजीएस के अंदर इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर भी ढेर सारा डेटा तैयार हुआ है। यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ भी तैयार किया है। परंतु ये सब तभी उपयोग हो सकता है जब इसको थाने की पुलिस की ट्रेनिंग का हम हिस्सा बनाएंगे। ये मैंने साइंस फॉर पुलिस के लिए कहा है। साइंस ऑफ पुलिस, इसके लिए मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्म साइंस और कम्युनिकेशन साइंस, ये सारे विज्ञान के उपयोग, ये पुलिस के ही विज्ञान है, इसको हमने आगे बढ़ाना। और मोदी सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसकी अब तक 7 राज्यों में एफिलिएटेड कॉलेज खुल गई है। शिवराज जी भी यहां खोलने वाले हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर। इसका उपयोग हम लोग करें। और आईपीसी सीआरपीसी के जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं, इसमें 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाहों में फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने वाले हैं। मगर ये करना है तो आपके पास इसके लिए ट्रेन मैन पावर चाहिए। कहां से आएगा? इसीलिए एडवांस में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी रक्षा के साथ जुड़े हुए विज्ञान के सारे मामलों के एक्सपर्ट खड़े करने के लिए बनाई। मेरा तो सभी राज्यों के महानिर्देशकों से निवेदन है कि आपके राज्य में दोनों यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज का आग्रह आप आपकी राज्य सरकारों को करिए, जिससे पुलिस के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स आपको
अवेलेबल होगा। एक बात समझ लीजिएगा, अंग्रेजों के जमाने के डंडे के पुलिसिंग का युग अब समाप्त हो गया। अब नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा और तर्क के आधार पर पुलिसिंग करना पड़ेगा। और इसमें साइंस, पुलिस के साइंस को भी हमने बदलना पड़ेगा। राज्यों में अनेक प्रकार के सीसीटीवी लगे हैं, पुलिस कंट्रोल रूम से इन सीसीटीवी की कोई कनेक्टिविटी नहीं। प्राइवेट सोसाइटियों ने लगा दिए, बस अड्डे पर लग गए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगा दिए, कहा कमिश्नरेट ने लगा दिए, कोई रेलवे के लगे हैं, मगर डीजीपी के कंट्रोल रूम में किसी का कनेक्शन नहीं। मैं तो मानता हूं ये खर्च बेकार गया है। बहुत कम खर्च के अंदर, 10% खर्चे के अंदर कनेक्टिविटी हो सकती है, कॉमन सॉफ्टवेयर हो सकता है और आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मित्रों, गत साइंस कांग्रेस में लखनऊ में मैंने कुछ बेसिक पुलिसिंग पर कुछ मुद्दों पर कहा है। मैं विस्तृत रूप से नहीं कहूंगा, परंतु डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जगह हर राज्य ने सर्जित करनी चाहिए और डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के इंस्टीट्यूशन को इफेक्टिव बनाना चाहिए। पुलिस बैंड, डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, परेड, ये सारे इश्यू भूल गए हम। बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा। और 1860 में बनाए गए सारे इश्यू आज भी रिलेवेंट है। पुलिस की प्रेजेंस ही लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रख सकती है। बीट की पेट्रोलिंग, चाहे 10 ही लोग निकले, मगर बहुत महत्वपूर्ण संतोष लोगों के बीच में खड़ा करती। तो मैं हरीडली फिर से सारे इश्यू रिपीट कर देता हूं। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का इंस्टीट्यूट डेवलप करना, बीट को पुनर्जीवित करना, परेड को नियमित करना, खबरी प्रणाली को पुनर्जीवित करना। मैं पुनर्जीवित सोच समझकर बोल रहा हूं। पुलिस बैंड को पुलिस का एक अंग बनाना, डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड को पुनर्जीवित करना और कॉमन सूचना प्रोटोकॉल को भी सीमांत क्षेत्र के अंदर हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो बीपीआरएनडी बना रहा है। इसका उपयोग भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हो सकता है। मित्रों, कानूनी सुधार का इनिशिएटिव भी भारत सरकार ने लिया है। सभी एजेंसियों का संशोधित शस्त्र अधिनियम हमने कर दिया है, राज्यों को भेजा है, अब आपको लागू करना है। शिनाख्त के लिए कैदियों की नया विधेयक अभी संसद में पारित किया। पेश है रिलायंस डिजिटल का माई काइंड ऑफ चिल फेस्ट। बाय 10